हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मोहम्मद काशिफ इमरान में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैपेक्स के बारे में, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में। आपको पता है कि दो तरीके से एक्सपेंडिचर होता है पॉपुलरली, एक तो आपको कैपेक्स होता है और दूसरा होता है आपको ओपेक्स, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। यानी कि जब कभी भी कोई भी कंपनी जो है ना अपनी करंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ा करके उसको बढ़ाना चाहती है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल अगर 100 केजी को कोई कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और उसको कंपनी बढ़ा करके 150 केजी तक लेकर के जाना चाहती है, तो उसको करने के लिए जो भी पैसा लगेगा उसको हम कैपेक्स बोलते हैं। यानी कि वो जो अमाउंट है उसको हम कैपेक्स अमाउंट बोलते हैं और ये जो सारा प्रोसेस हो रहा है उसको हम कैपेक्स बोलते हैं। सेम अगर किसी कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको अगर फुल्ली यूटिलाइज करना है तो उसके लिए बहुत सारे फंड की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम बोलते हैं ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। तो ये नॉर्मली सारी कंपनीज करती हैं, पर कैपेक्स नॉर्मली वही कंपनी करती है जिस सेक्टर में हमको ग्रोथ देखने को मिलता है। ठीक है, अगर वो सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है, सेक्टर में डिमांड बहुत ज़्यादा है, तभी वो कंपनी जो है कैपेक्स करती है, क्योंकि जो वो ज़्यादा जो प्रोडक्ट आपको वो बनाएंगी तो वो बिकना भी तो चाहिए ना। इस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आज के वीडियो में बेसिकली हम यहाँ पर एक दो नहीं, टोटल 3 ऐसी अलग अलग माइक्रो कैप कंपनी जो है हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिनके कैपेक्स हम डिस्कस करने वाले हैं, जिनका बिजनेस मॉडल हम डिस्कस करने वाले हैं, कंपनी क्या करती है ये डिस्कस करने वाले हैं। और क्योंकि ये तीनों माइक्रो कैप है तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकता है, तो इन सारे पॉइंट्स को भी आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि तीनों कंपनी माइक्रो कैप है तो ऑब्वियसली साइज में बहुत ज़्यादा छोटी है। तीनों कंपनी आपको साइज में 1000 करोड़ से ज़्यादा 1000 करोड़ से काफ़ी कम देखने को मिलेगी। तो इस सारे पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, टॉपिक आप देख सकते हैं। अब चलिए सबसे पहली कंपनी की तरफ चलते हैं बिना किसी देरी के। हमारे इस लिस्ट में पहली कंपनी कौन सी है? तो कंपनी का नाम है वीटी, यानी कि विलास ट्रांसकोर लिमिटेड, इस कंपनी का नाम आपको देखने को मिलेगा। और ये कंपनी जो है बेसिकली ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री से ये कंपनी बिलोंग करती है। अभी देखिए ट्रांसफार्मर अगर आप बनाते हैं ना, अब देखिए छोटी कंपनी है विलास ट्रांसकोर की, अगर मैं बात करूं तो ये ओनली 987 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये कंपनी है। तो आप इतनी छोटी कंपनी से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये कंपनी पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर की मैन्युफैक्चरिंग करे। हालांकि कंपनीज करती हैं, पर ये कंपनी जो है ट्रांसफार्मर के अंदर में बहुत क्रिटिकल इक्विपमेंट आता है। क्या आता है? उसके अंदर में सीआरजीओ लेमिनेशन कोर होता है। अभी ये जो सीआरजीओ लेमिनेशन कोर है ये ट्रांसफार्मर का एक तरीके से हार्ट होता है, और किसी भी ट्रांसफार्मर को बिना सीआरजीओ लेमिनेशन कोर के हम इसको बना नहीं सकते हैं। इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल इक्विपमेंट होता है और ये कंपनी जो है इसी की मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब इंडिया में जितनी भी कंपनी है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर हो गया, शिलचर टेक्नोलॉजी हो गया, उसके अलावा अगर भारत बिजली की बात करूं तो जितनी भी अलग अलग कंपनी है जो ट्रांसफार्मर बनाती हैं, तो वो आपको ट्रांसफार्मर में जितने भी छोटे छोटे एलिमेंट होते हैं ना, कंपनी पूरा का पूरा नहीं बनाती है। जो ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो असेंबली करने का काम करती है, और इसमें जो भी छोटे छोटे पार्ट्स लगते हैं वो अलग अलग कंपनी बनाती है, और वहां से लेकर के कंपनी असेंबली एंड टेस्टिंग करती है। विलास ट्रांसकोर जो है इसी के अंदर में जो एक छोटा क्रिटिकल इक्विपमेंट है वो ये कंपनी बनाती है। इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो कितना है। तो थोड़े समय पहले कंपनी की जो कैपेसिटी है वो 12,000 MTPA यानी कि मिलियन टन पर एनम आपको देखने को मिल रहा था, आपको मेट्रिक टन पर एनम है, सॉरी। और ये आने वाले साल में नहीं, कंपनी इसको ऑलरेडी अचीव कर चुकी है। कंपनी की जो कैपेसिटी है वो ऑलरेडी अभी रिसेंट टाइम में ही 3 टाइम्स से ग्रो किया है, और 12,000 MTPA से बढ़कर के 36,000 मेट्रिक टन पर एनम हो चुका है। और बिल्कुल अभी रिसेंट टाइम में ही हुआ है, बहुत ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो देख सकते हैं कि विलास ट्रांसकोर हैज़ कंप्लीटेड, यहाँ पर पहले अंडर प्रोसेस आ रहा था, अभी रिसेंट टाइम में ये कंप्लीटेड हुआ है ए मेजर कैपेसिटी एक्सपांशन, ट्रिपलिंग, यानी कि 3 टाइम्स का यहाँ पर हमको ग्रोथ देखने को मिला। इट्स सीआरजीओ लेमिनेशन प्रोसेसिंग कैपेसिटी फ्रॉम 12,000 MTPA टू 36,000 MTPA विद द कमिशनिंग ऑफ अ न्यू यूनिट 3 फैसिलिटी इन वडोदरा, गुजरात। यहाँ कब हुआ है? तो जुलाई 2025 में ये आपको कंप्लीट हुआ है। यूनिट 3 में ये काम हुआ है। यूनिट 3 कहाँ पर है? तो ये वडोदरा में आपको देखने को मिलेगा। कैपेसिटी कंपनी की ज़बरदस्त तरीके से ग्रो किया है। अब सीधी सी बात है, जब कंपनी 12,000 MTPA से आपको काम कर रही थी तो कंपनी का रेवेन्यू आपको कुछ भी आएगा, एक्स अमाउंट अगर आएगा, तो जब ये 36,000 कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करेगी तो कंपनी का जो अमाउंट है वो ऑब्वियसली हमको बढ़ करके आएगा रेवेन्यू। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और ऐसा नहीं है, मतलब यहाँ पर सीआरजीओ लेमिनेशन का तो ठीक है, कंपनी ने ये ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी है, पर एक और इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो कंपनी आपको बनाने जा रही है वो है आपको कॉपर का कंडक्टर। और इसकी अगर मैं बात करूं तो अभी करंट कंपनी की कैपेसिटी बिल्कुल नेग्लिजिबल है, और इसको कंपनी आने वाले साल में जो है बढ़ा करके 1800 MTPA तक लेकर के जाने वाली है। मतलब मैसिव ग्रोथ जो है आपको पर्टिकुलर इस सेगमेंट में देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट ईयर मार्च 2026 तक का टारगेट कंपनी ने रखा है। तब तक जो है ये सारा काम जो है कंपनी को कंप्लीट करना है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कंपनी ने ये जो आपको एक्सपांड कर रहा है ना प्रोडक्ट ऑफरिंग कॉपर कंडक्टर का, इसमें कंपनी ने बताया भी है कि प्रोजेक्ट डिटेल कंपनी ने दिया है। यूनिट 3 में काम चल रहा है, इसके लिए कंपनी अलग से 25 to 30 करोड़ का एस्टिमेटेड कैपेक्स कंपनी करने जा रही है।
और ये जो कैपेक्स है वो टर्म लोन एंड इंटरनल एक्यूरेल के थ्रू कंपनी फंड रेज करेगी। फेज 1 में आपको ये सारा काम होते हुए देखने को मिलेगा। फेज 1 की कैपेसिटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मार्च 26 तक ये सारा काम हो जाएगा। फेज 2 में जो है ना कंपनी वो आपको बस बार, स्ट्रिपर्स, ये सब चीजें आपको बनाएगी। तो ये 26 के बाद है, इससे रिलेटेड बहुत सारा डेटा अभी अवेलेबल नहीं है, तो जब आएगा तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो कॉपर कंडक्टर होता है वो कहां पर यूज होता है, तो जितने भी ट्रांसफार्मर हो, मोटर हो, जनरेटर हो, स्विच गियर हो, हर जगह पर आपको कॉपर के कंडक्टर को यूज किया जाता है। और ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में काफी ज्यादा इसको यूज किया जाता है। जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जो कंपनी होती है उनको कॉपर कंडक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये काफी क्रिटिकल इक्विपमेंट है और इसकी कंपनी आने वाले टाइम में आपको मैन्युफैक्चरिंग करते हुए देखने को मिलेगी। और सिर्फ ये दो नहीं, कंपनी इसके अलावा फोकस कर रही है, ट्रांसफार्मर जब बन जाता है ना तो ट्रांसफार्मर को कूल करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और ट्रांसफार्मर को कूल करके रखने के लिए ट्रांसफार्मर के लिए रेडिएटर की एक अलग टाइप का रेडिएटर होता है, वो चाहिए होता है। और ये कंपनी ट्रांसफार्मर के रेडिएटर के बनाने के लिए भी आगे आ रही है। और न्यू प्रोडक्शन लाइन विद अ कैपेसिटी ऑफ 7200 MTPA हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। कमर्शियल प्रोडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू बिगिन शॉर्टली। आने वाले बहुत जल्द जो है इसमें कमर्शियल प्रोडक्शन आपको स्टार्ट हो जाएगा। और ये ट्रांसफार्मर का रेडिएटर भी कंपनी बनाएगी, तो यहां से भी अच्छा खासा रेवेन्यू जो है कंपनी को जनरेट हो सकता है। उसके अलावा कंपनी नैनो क्रिस्टलाइन कोर्स, क्योंकि ट्रांसफार्मर का जो हार्ट है ना पर्टिकुलर, वो आपको लेमिनेशन तो है ही, पर लेमिनेशन के अंदर में क्या रहता है, तो कोर रहता है। और कंपनी आपको कोर्स की भी मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है और ये बहुत ज्यादा हाई मार्जिन प्रोडक्ट है। और अगर कंपनी इसको बनाने में कामयाब होती है तो यहां से जो है कंपनी के प्रॉफिट में जो है आपको मैसिव ग्रोथ देखने को मिलेगा। और वहीं फ्यूचर एक्सपांशन अगर आप देखेंगे तो कॉपर कंडक्टर, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बात किया था, मई 2026 में कंपनी इसका काम चालू करेगी। बाकी फंड, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत मैसिव तरीके से कंपनी आपको कैपेक्स कर रही है तो पैसा की रिक्वायरमेंट होगी। और लास्ट ईयर कंपनी के जब आईपीओ आया था तो कंपनी ने 95 करोड़ का फंड रेज किया था, उसी फंड को कंपनी जो है यूज करने वाली है। बाकी कॉपर कंडक्टर का जो बिजनेस है उसके लिए 25 to 30 करोड़ वो कंपनी आपको लोन वगैरह ले सकती है, इंटरनल एक्यूरेल के थ्रू भी जो है फंड रेज करने का प्लानिंग कंपनी ने रखा हुआ है। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए कंपनी के कैपेक्स से रिलेटेड। अब विलास ट्रांसकोर के बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो कंपनी यहां पर नियरली 3 डिकेड्स ऑफ एक्सपर्टीज, यानी कि लास्ट पिछले 30 सालों से कंपनी बिजनेस में है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में काफी सारे प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, कॉपर कंडक्टर से लेकर के रेडिएटर से लेकर के सीआरजीओ मदर कॉइल से लेकर के स्लीटेड कॉइल्स आपको देखने को मिलेगा। बाकी कंपनी जो है वो स्मॉल ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ये सारी जगह पे कंपनी के प्रोडक्ट यूज होते हैं। इंडियन एंड ग्लोबल ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरर जो है उनको कंपनी सप्लाई करती है। 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है कंपनी के, टोटल 5 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। और ये आपको कहां पर है, बड़ौदा में। टोटल कैपेसिटी 36,000 MTPA, ग्रीनफील्ड एक्सपांशन 7,200 MTPA किसका है, तो ये आपको जो रिसेंट वाला मैंने बताया था ना ट्रांसफार्मर रेडिएटर, वो आपको देखने को मिलेगा। 1500-800 MTPA कॉपर कंडक्टर जो हम ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। 290 टीम इंजीनियर से कंपनी के अंदर में जो साथ में काम करते हैं। नंबर्स वगैरह आगे और भी ज्यादा डिटेल में हम बात करेंगे, कंपनी के क्लाइंट्स के बारे में भी आगे हम बात करेंगे। बाकी अभी अगर आप देखेंगे तो 30 ईयर का बिजनेस है टोटल। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो कंपनी यहां पर आपको बनाती है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो कंपनी के प्रोडक्ट्स है वो कहां पर यूज किया जाता है, तो ऑब्वियसली यहां पर आपको ट्रांसफार्मर से लेकर के विंड फार्म से लेकर के एमआरआई मशीन्स हो गया, रेलवे के सबस्टेशन ट्रांसफार्मर हो गया, हर जगह पर ये सारे प्रोडक्ट्स जो है वो आपको यूज किया जाता है। और कंपनी का जो ग्रोथ स्ट्रेटेजी अगर आप देखेंगे तो कंपनी बिल्कुल अपने ग्रोथ को लेकर के क्लियर है कि ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटी के ऊपर में फोकस करना है, ज्यादा से ज्यादा नए प्रोडक्ट्स को ऑफर करना है। नए प्रोडक्ट्स आएंगे तो ज्यादा अच्छे मार्जिन आएंगे और ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन होगा। कस्टमर बेस के ऊपर में कंपनी काफी फोकस कर रही है। ऑपरेटिंग इफिशिएंसी के ऊपर में रिटर्न रेशियो को इंप्रूव करने के लिए कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो हमको काम करते हुए देखने को मिल रहा है। टोटल प्लांट्स के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था, 2 एग्जिस्टिंग प्लांट है, एक नया प्लांट कंपनी जो भी आपको बना रही है, जो कि बहुत बड़ा प्लांट आपको देखने को मिलेगा। और जो सारा काम जो हुआ है ना वो आपको इसी प्लांट में हुआ है। जो यूनिट 3 है वडोदरा में 24,000 MTPA का यहाँ पर आपको कैपेसिटी देखने को मिलेगा। और जो इससे पहले वाला प्लांट था ना वडोदरा में, वो काफी छोटा था, 12,000 MTPA का, 1,42,000 स्क्वायर फीट का, ये आपको 4 लाख स्क्वायर फीट का है। तो काफी बड़ा प्लांट आपको देखने को मिलेगा। टोटल कैपेसिटी, ये सारी चीजें हैं, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसके बारे में। बाकी कंपनी का जो क्लाइंट लिस्ट देखेंगे तो ऑब्वियसली अब क्योंकि कंपनी ट्रांसफार्मर के लेमिनेशन कोर बनाती है, सीआरजीओ लेमिनेशन कोर बना रही है, कॉपर कंडक्टर बना रही है, तो ऐसी कंपनी जो ट्रांसफार्मर की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब क्योंकि कंपनी बहुत छोटी है तो ऐसा नहीं है कि ट्रांसफार्मर बनाने वाली जितनी भी कंपनी है सब कंपनी के क्लाइंट हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट नाम देखेंगे तो वोल्टाइम ट्रांसफार्मर एक बहुत बड़ा नाम है ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री में, लास्ट 80 ईयर से इस बिजनेस में है, तो एक आपको कंपनी का क्लाइंट देखने को मिलेगा। शिलचर टेक्नोलॉजी, जिसके मार्जिन बहुत ज्यादा अच्छे, 30% का मार्जिन शिलचर टेक्नोलॉजी होल्ड
करती है, ये आपको देखने को मिलेगा। एटलस ट्रांसफार्मर काफ़ी शानदार कंपनी है। उसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रोथर्म भी देखेंगे तो ये भी एक कंपनी है जो कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में आपको देखने को मिलेगा। बाकी कंपनी एक्सपोर्ट वगैरह भी करती है, और जो नए प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने आपको बात किया था ना, जिसमें आपको रेडिएटर एंड आपको नैनो क्रिस्टलाइन कोर्स वगैरह, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाकी क्योंकि इंडिया पावर सेक्टर आपको पता है कि बहुत मैसिव यहाँ पर कैपेक्स वगैरह हमको देखने को मिल रहा है, काफ़ी तेज़ी से पावर की डिमांड बढ़ रही है, और बहुत सारे रीजन है इसके पीछे। और वो आपको चाहे आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, सेमीकंडक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, हर सेक्टर को ग्रो करने के लिए जो है ना, यहाँ पर पावर की रिक्वायरमेंट होती है। और जब पावर आएगा तो ट्रांसफार्मर आएगा, जब ट्रांसफार्मर आएगा तो विलास ट्रांसकोर ऑटोमेटिकली आएगा, और इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है ना वो काफ़ी तेज़ी से आपको बढ़ने वाली है। क्योंकि ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2027 एंड होते होते जो है वो आपको 1824 यहाँ पर आपको TWH एक होता है आपको मेगावाट में, फिर आपको गीगावाट में होता है, फिर टेट्रावाट में होता है। तो ये आपकी टोटल कैपेसिटी जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाकी अगर मैं कंपनी के प्रोसेस की बात करेंगे तो ये टोटल प्रोसेस कंपनी ने बताया है किस तरीके से कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो आपको बन के तैयार होता है। बाकी नंबर्स के ऊपर आएंगे, क्योंकि एंड ऑफ द डे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि कंपनी आपको रेवेन्यू कैसा जनरेट कर रही है। रेवेन्यू के बारे में बात करूँ उससे पहले आपको बता दूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी है, तो यहाँ पर जो नंबर्स है ना वो आपको हाफ ईयरली बेसिस में देखने को मिलेगा। और अभी जो रिसेंट हाफ आया था, सेकेंड हाफ, वहां पर कंपनी ने ज़बरदस्त रेवेन्यू जनरेट किया। कितना जनरेट किया? तो 229 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो कंपनी आपको पिछले 6 महीने में आपको रेडी कर चुकी है। यानी कि ज़बरदस्त ग्रोथ हमको कंपनी के रेवेन्यू में देखने को मिला। ईयर वाइज अगर आप देखेंगे तो 23 में 283 करोड़ का रेवेन्यू था, फिर ये 310 करोड़ हुआ, उसके बाद ये बढ़ करके 353 करोड़। यानी कि रिसेंट ईयर में अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने डिसेंट ग्रोथ हमको दिखाया है। 10% 15% का ग्रोथ रेट है। और जो मैंने बताया ना कि आपको सेकंड हाफ कंपनी का ज़बरदस्त रहा है, मतलब ये सेकंड हाफ नहीं है एक्चुअली, ये आपको फर्स्ट हाफ है, तो थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि अभी फर्स्ट हाफ आया है, सेकंड हाफ आएगा जब मार्च के नंबर आएंगे ना तब वो सेकंड हाफ होगा, तो थोड़ा उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ऑलरेडी कंपनी यहाँ पर आपको 229 करोड़ आपको जनरेट कर चुकी है, और अगर सेकंड हाफ में भी कंपनी वैसा ही डिलीवर करती है तो आसानी के साथ आपको 450-480 करोड़ के आसपास कंपनी के नंबर्स आपको जाते हुए देखने को मिलेगा। तो एक मैसिव ग्रोथ आप उसको कंसीडर कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 26 के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी नेट प्रॉफिट भी कंपनी का जबरदस्त आपको देखने को मिलेगा, 20 करोड़ से 23 करोड़, 23 करोड़ से आपको 34 करोड़। यहां पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में अच्छा ग्रोथ आया है। क्यों आया है? उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है कंपनी का मार्जिन अगर आप देखेंगे तो पहले ये आपको 10% था, अभी ये आपको 13% है, तो मार्जिन में ग्रोथ आया है, जिसकी वजह से जो है ना यहाँ पर आपको नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिला है। बाकी अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूँ तो माइक्रो कैप कंपनी में बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है, तो फिर भी देख सकते हैं अंडर वैल्यू स्टॉक है। ऑब्वियसली पेग रेशियो के हिसाब से भी स्टॉक आपको अंडर वैल्यू है। फंडामेंटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माइक्रो कैप कंपनी के लिए। यहाँ पर मार्केट कैप 987 करोड़ है, आरओई और आरओसी जो है इंप्रेसिव है, 15 एंड 22% देखने को मिलेगा। डेट कंपनी के ऊपर में है नहीं, नेग्लिजिबल डेट है, जो कि बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि माइक्रो कैप कंपनी में जो प्रॉफिट होता है वही 10-20 करोड़ का प्रॉफिट होता है, और वही कंपनी को अगर बहुत ज़्यादा डेट है तो इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो वो एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है। तो ये एक अच्छी चीज़ निकल के आ रही है, डेट टू इक्विटी बिल्कुल कंट्रोल में है। बाकी अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो यहां पर आपको प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है, जो कि अच्छी बात है। बाकी एफआईआई क्योंकि बहुत छोटी कंपनी है तो बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, नई कंपनी है। एफआईआई है, म्यूचुअल फंड भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा। एफआईआई ने थोड़ा बेचा है, म्यूचुअल फंड ने खरीदा है। बाकी पब्लिक की जो होल्डिंग है वो यहां पर ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा सा कम हुआ है, तो अच्छी शेयर होल्डिंग पैटर्न है माइक्रो कैप के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब चलिए सेकंड कंपनी की बात करते हैं। सेकंड कंपनी जो है वो आपको हेल्थ केयर सेक्टर की कंपनी है, और हेल्थ टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनी आप बोल सकते हैं। कंपनी का नाम है इन्फ्लक्स हेल्थ टेक लिमिटेड, और ये कंपनी जो है बेसिकली आपको बता दूं कि कितने करोड़ की कंपनी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानना। तो ये कंपनी ओनली 535 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये कंपनी आपको देखने को मिलेगी। यानी कि जो विलास ट्रांसकोर की मैंने बात किया था ना, उससे ये कंपनी साइज में बहुत ज़्यादा छोटी है। कंपनी क्या करती है? तो ये कंपनी सीडीएमओ है। अभी सीडीएमओ क्या होता है? तो सीडीएमओ का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऐसी कंपनी जो कि मेडिसिन बनाती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बहुत सारी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है जिसको मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है, और ये जो मेडिसिन है वो कंपनी खुद नहीं बनाती है, वो कॉन्ट्रैक्ट देती है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी लेती है वो इन्फ्लक्स हेल्थ टेक जैसी कंपनी है जो कॉन्ट्रैक्ट लेती है और बना करके मेडिसिन को देती है, ठीक है। तो ये कंपनी का बिजनेस है, और कंपनी का जो सीडीएमओ में अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशंस वगैरह कंपनी आपको बनाती है, बेचती है। कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह भी आपको देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली कैप्सूल्स वगैरह कंपनी आपको बनाती है। और यहाँ पर अगर कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के ऊपर अगर आप आएंगे ना तो ये ज़बरदस्त है। 23,000 कैप्सूल्स पर आवर के हिसाब से कंपनी की कैपेसिटी था, जिसको कंपनी आने वाले टाइम में बढ़ा करके 1,45,000 कैप्सूल्स पर आवर तक कंपनी लेकर के जाने वाली है। और ये कब तक होगा? तो आने वाले 2 साल में कंपनी ने टारगेट रखा है। और आप देख सकते हैं, मैं ऐसा अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, कंपनी ने यहां पर डेटा दिया है कि इन्फ्लक्स हेल्थ टेक सिग्निफिकेंटली बूस्टेड इट्स
प्रोडक्शन कैपेसिटी विथ न्यू हाई स्पीड कैप्सूल मशीन जंपिंग फ्रॉम 23,000 टू 1,45,000 कैप्सूल पर आवर, यानी कि सीधा सीधा 530% का जो है जबरदस्त ग्रोथ जो है वो यहां पर हमको देखने को मिला। उसके अलावा अगर आप देखेंगे जो की कैपेसिटी एक्सपांशन है, इसमें कैप्सूल प्रोडक्शन के बारे में बात किया गया है। साथ ही साथ कंपनी एक नया प्लांट भी आपको बनाने जा रही है। कहां पर बना रही है? तो एस्टैब्लिशिंग डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फॉर न्यूट्रोसेटिकल्स। ये जो न्यूट्रोसेटिकल्स है ना, ये कंपनी का कोर बिजनेस है। सबसे ज्यादा रेवेन्यू कंपनी को इसी सेगमेंट से आता है। उसके अलावा आपको वेटरनरी फूड्स है, होम केयर आपको देखने को मिलेगा, कॉस्मेटिक देखने को मिलेगा, जो कि थाने महाराष्ट्र में कंपनी एक नया प्लांट जो है वो आपको बनाने जा रही है। और जो नया प्लांट कंपनी बना रही है ना, उसके लिए कैपेक्स चाहिए, सीधी सी बात है। तो यहां पर कंपनी 37 करोड़ का कैपेक्स आपको करने जा रही है, और ये आपको फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 27 तक का टारगेट कंपनी ने रखा है। और ये जो 37 करोड़ है कंपनी कहां यूज करेगी? तो सबसे ज्यादा जो फंड है कंपनी, वो जो मेन प्रोडक्ट है न्यूट्रोसेटिकल डिवीजन, वहां पर सबसे ज्यादा फंड यूज करने वाली है 22 करोड़। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो वेटरनरी फूड वाला जो सेगमेंट है ना, वहां पर कंपनी जो है 11 करोड़ 59 लाख यूज करेगी। वेटरनरी मतलब क्या होता है? तो एनिमल फूड्स, यानी कि जो एनिमल एंड पेट फूड बोलते हैं ना, जो कुत्ते बिल्ली के लिए जो खाना बनता है, जो सप्लीमेंट्स वगैरह होता है, वो आपको वेटरनरी फूड के अंदर में आता है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कंपनी के मैनेजमेंट का टारगेट है कि आने वाले कुछ सालों में, यहां पर डेट नहीं बताया गया है, इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में कंपनी 500 करोड़ का रेवेन्यू, टॉप लाइन का मतलब होता है टॉप लाइन या रेवेन्यू, टारगेट कंपनी लेकर के चल रही है। अभी कंपनी का रेवेन्यू कितना है? तो अभी ये आपको अप्रोक्सीमेटली 100 करोड़ देखने को मिलेगा। तो आने वाले कुछ सालों में कंपनी 100 करोड़ से 500 करोड़ जा सकती है। हालांकि डेट कंपनी ने बताया नहीं है कि मैनेजमेंट क्या डेट एक्सपेक्ट कर रहा है आने वाले 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, तो स्पेसिफिक नहीं बताया गया है। बाकी कंपनी का बिजनेस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए बिजनेस अपडेट दिया हुआ है कि 480 kg पर डे के हिसाब से यहाँ पर कमर्शियल प्रोडक्शन है, जो कि 24,000 आपको बोटल्स पर शिफ्ट यहाँ पर है, 32,000 सैचेट्स हो गया, 1,22,000 कैप्सूल्स पर आवर। अभी करंट कैपेसिटी कंपनी ऑलरेडी अचीव कर चुकी है। फाइनेंशियल हाइलाइट्स आपको जबरदस्त है, इसको हम डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट का कमेंट्री है कि एम टू मोर देन डबल आवर बिजनेस बाय फाइनेंशियल ईयर 27 विद सिमिलर मार्जिन, यानी कि आने वाले 2 साल में कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो कंपनी का ओवरऑल जो बिजनेस है ना, वो आपको सीधा सीधा डबल होना चाहिए इन द नेक्स्ट 2 ईयर। अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि कंपनी इसको कैसे अचीव करती है। बाकी कंपनी का रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू में पहले भी 92% का कंट्रीब्यूशन जो है किसका था? तो न्यूट्रोसेटिकल्स का था। अभी आपको 90% है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं हुई है। अभी भी ज़्यादा रेवेन्यू जो है कंपनी का 60 करोड़ के आसपास किससे आ रहा है? तो वो आपको न्यूट्रासेटिकल सेगमेंट से आते हुए देखने को मिल रहा है। बाकी अगर आप देखेंगे फॉर्मुलेशन के हिसाब से, तो ये सारा डेटा जो है कंपनी ने यहाँ पर आपको बताया है कि फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी का 105 करोड़ का रेवेन्यू था। मार्जिन्स वगैरह देख सकते हैं, 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है कंपनी के पास में, 3,500 से ज़्यादा का प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, 22 ईयर्स की लेगेसी है कंपनी के पास में CDMO इंडस्ट्री में। बाकी अगर आप फर्दर देखेंगे तो कंपनी का टोटल कुछ पॉजिटिव पॉइंट अगर आप देखेंगे ना, जो मोड्स क्या क्या, कंपिटिटिव मोड क्या है, तो डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, फॉर्मुलेशन ड्रिवन इनोवेशन देखने को मिलेगा, स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है कंपनी के पास में, कैपेसिटी एक्सपांशन देखने को मिल रहा है, पैशनेट और पर्पस ड्रिवन टीम है, यानी कि कंपनी के जो मैनेजमेंट में अंदर में जो टीम है, जो मैन पावर है कंपनी के पास में, वो काफ़ी इफिशिएंट है, ये कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा है, और ये सारे मैनेजमेंट कहता है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। बाकी यहाँ पर ओवरऑल देखेंगे ना, 66 करोड़ का जो रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है, वो आपको किस तरीके से किया है? फर्स्ट हाफ में जो रेवेन्यू आया है, इसमें से वेटरनरी फूड देख सकते हैं टोटल 1% है, टोटल आयुर्वेदिक से आपको 4% है, 5% आपको कॉस्मेटिक से आ रहा है, होम केयर से आपको 0.02% है। मेन जो रेवेन्यू है ना 90%, वो आपको यहाँ पर न्यूट्रोसेटिकल सेगमेंट से देखने को मिलेगा। तो ये आप सारा देख सकते हैं किस तरीके से कंपनी ने बिजनेस को ग्रो किया है, वो सारा डेटा आप देख सकते हैं। कंपनी अपने F&D, देखिए नॉर्मली क्या होता है, एक होता है R&D का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर की कंपनी होता है ना, वहाँ पर F&D होता है, यानी कि फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट। उसमें भी कंपनी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आपको कर रही है। हालांकि रिसेंट टाइम में कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा डिक्लाइन हुआ है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और F&D यूनिट, एक यूनिट है कंपनी के पास में, 550 कस्टमर है। सबसे इंटरेस्टिंग क्या है कि कंपनी का जो क्लाइंट बेस है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस में मैसिव तरीके से ग्रो किया है, 538 से 559, और अभी रिसेंट ईयर में कंपनी के जो नंबर ऑफ क्लाइंट्स है वो बढ़ करके 636 पर आपको पहुंच चुका है। बाकी अगर आप देखेंगे तो कैपेसिटी एक्सपांशन हर फेज में आपको देखने को मिलेगा, हर सेगमेंट में कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है। बाकी कंपनी का जो कैपेक्स है ओवरऑल क्या क्या आपको मशीनिंग के हिसाब से कैपेसिटी है वो आप देख सकते हैं, फूड प्रोडक्शन लाइन हो गया, या फिर आपको सैचेट मशीन्स की कैपेसिटी हो गया, वो सारा डेटा कंपनी ने दिया है। इंडिया का जो ओवरऑल CDMO मार्केट है वो आपको डबल होने वाला है एज कंपेयर टू ग्लोबल कंपैरिजन, क्योंकि ग्लोबली ये जो इंडस्ट्री है CDMO की, वो 7.2% के CAGR से ग्रो करेगी, $278 बिलियन का ये मार्केट होगा। पर इंडिया में ये जो मार्केट है ना वो 13.8%, यानी कि अप्रोक्सीमेटली डबल ग्रोथ हमको देखने को मिलेगा। और अभी जो इंडस्ट्री आपको 22% आपको $22 बिलियन की है,
वो आने वाले 2030 के बाद जो है वो आपको $55 बिलियन का ये मार्केट हो जाएगा। सीधा सीधा 2 टाइम से ज़्यादा का ग्रोथ जो है वो आपको इंडिया के CDMO मार्केट में देखने को मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। हालांकि एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कि इंडिया का जो न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री है ना, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें भी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है 10% के CAGR से, तो इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी इन्फ्लक्स हेल्थ के रेवेन्यू की अगर मैं बात करूं तो रेवेन्यू काफ़ी इंप्रेसिव है, 76 करोड़ से 100 करोड़, 100 करोड़ से 105 करोड़। रिसेंट ईयर में उतना इंप्रेसिव ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिला है, सिर्फ ओनली 5% का ग्रोथ आप इसको बोल सकते हैं। पर इससे पहले जो है कंपनी ने अच्छा ग्रोथ दिखाया था, 31% का ग्रोथ देखने को मिला। उससे पहले अगर आप जाएंगे तो 28% का रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो यहाँ पर आपको कंपनी ने दिखाया है, तो अच्छे नंबर्स हैं। हालांकि नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो नेट प्रॉफिट कंपनी का शानदार है, 7 करोड़ से 11 करोड़, 11 करोड़ से आपको 13 करोड़। तो आप माइक्रो कैप कंपनी 500 करोड़ की कंपनी से आप इससे ज़्यादा नेट प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। अच्छी बात है कि कंपनी का जो मार्जिन है वो बढ़ा है, पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिला है, 17% से बढ़ करके 20% पर आपको पहुंचा है। वाकई अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है 500 करोड़ की कंपनी में, फिर भी आप देख सकते हैं फेयरली वैल्यूएशन पे स्टॉक आपको अवेलेबल है। फंडामेंटल काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 500 साढ़े 500 करोड़ की कंपनी है। ROE एंड ROC जो इस कंपनी का ज़बरदस्त है, 45 एंड 60%। बाकी डेट देखेंगे तो कंपनी के ऊपर में एक भी रुपये का डेट नहीं है, जो कि इन्फ्लक्स हेल्थ के केस में सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। डेट टू इक्विटी बिल्कुल आपको जीरो देखने को मिलेगा। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखना चाहें तो प्रमोटर की यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग होल्डिंग है। FII आपको देखने को मिलेगा पर डाइल्यूट हुआ है। म्यूचुअल फंड की भी जो होल्डिंग एक समय और बहुत ज़्यादा था, अभी आपको डाइल्यूट हुआ है। और वहीं अगर मैं इस कंपनी में पब्लिक की बात करूँ ना तो पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। तो क्योंकि FII DI ने बेचा है तो पब्लिक ने आपको खरीदा है, तो इन सारे पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। देखिए अब हमारी इस लिस्ट में जो तीसरी कंपनी और लास्ट कंपनी है जिसने ह्यूज कैपेक्स अनाउंस किया है, कंपनी का नाम है BD इंडस्ट्री पुणे लिमिटेड। और ये कंपनी तो बहुत ज़्यादा छोटी है, यानी कि ओनली 163 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये कंपनी है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा छोटी कंपनी ये साइज़ में आपको देखने को मिल रही है। कंपनी करती क्या है, तो कंपनी जो है ना प्लास्टिक मोल्डिंग के प्रोडक्ट्स बनाती है। जो प्रोडक्ट होता है ना, फ्यूल टैंक आपने देखा होगा, ऑटोमोबाइल सेक्टर में काफ़ी यूज़ किया जाता है। आपने अगर आप हॉस्पिटल्स वगैरह गए होंगे तो मेडिसिन रखने के लिए जो बॉक्सेस वगैरह बने होते हैं ना, जो प्लास्टिक के बने होते हैं, ये कंपनी आपको बनाती है। इस टाइप के बॉक्सेस आप फ्रिज में देखे होंगे, जो आपको फ्रिज होता है, वॉशिंग मशीन में भी आपको ऊपर में साइड में देखने को मिलेगा। तो इस टाइप के प्लास्टिक के जो मॉड्यूल्स होते हैं, उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर आपने रोड में हाईवे में सेफ्टी के लिए जो लगा रहता है ना रेड कलर का जो सेफ्टी बैरिकेड्स वगैरह होता है, ये सारे जो प्रोडक्ट्स है वो कंपनी आपको बनाती है। और इस कंपनी की अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात करूं तो करंट जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है कंपनी का वो 4500 MTPA मेट्रिक टन पर एनम है। और इसको कंपनी बढ़ा करके जो है ना 6300 MTPA यानी कि मेट्रिक टन पर एनम करने वाली है। आने वाले 2 साल में टारगेट कंपनी ने रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी की जो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 4500 MTPA। करंट यूटिलाइज कैपेसिटी यानी कि ये कंपनी है, इतना कैपेसिटी है कंपनी की, इतना बना सकती है। पर अभी कंपनी कितना बना रही है, तो ओनली 2396 MT, यानी कि कंपनी जो है अपने प्लांट को पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर रही है। और अगर कंपनी आने वाले टाइम में अपना प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर बढ़ाती है तो उससे भी आपको कंपनी के बिजनेस में काफ़ी पॉजिटिव अपडेट देखने को मिलेगा। एक्सपांशन प्लान जो है कंपनी का, द कंपनी हैज़ अ प्लान टू इंक्रीज इट्स टोटल कैपेसिटी टू 6300 MTPA टू मीट ग्रोइंग डिमांड एंड सपोर्ट फ्यूचर स्केलेबिलिटी। ये कंपनी ने यहाँ पर आपको डेटा शेयर किया है। और BD ये जो इंडस्ट्री है वो करती क्या है, तो इट्स अ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्राइमरली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट। प्लास्टिक प्रोडक्ट कंपनी बनाती है जो कि मल्टीपल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, चाहे आपको स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो। हैज़ ग्रोन इनटू डाइवर्सिफाइड प्लास्टिक सॉल्यूशन प्रोवाइडर, ये आपको कंपनी ने बताया है। कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, तो सबसे ज़्यादा आपको ऑटोमोटिव जो OEM का मतलब क्या है, तो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जो कंपनी होती है, एंसिलरी कंपनी यानी कि ऐसी कंपनी जो कि ऑटोमोबाइल के लिए पार्ट्स बनाती है ना, उसको ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स आपको सप्लाई करती है। बाकी इंडस्ट्रियल बायर अगर आप देखेंगे तो अलग अलग टाइप के जो मटेरियल हैंडलिंग में जो कन्वेयर्स वगैरह होते हैं उसमें अलग अलग टाइप के प्लास्टिक की रिक्वायरमेंट होती है। वाटर मैनेजमेंट में कंपनी इसको अपने प्रोडक्ट्स को बेचती है। सेफ्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो मैंने आपको बताया था, रोड सेफ्टी में जो सेफ्टी बैरिकेड हो गया वो यूज़ होता है। बाकी अदर सेक्टर के लिए रिक्वायरिंग कस्टम प्लास्टिक वगैरह भी जो कंपनी वो आपको बना करके देती है। और कंपनी का यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको अलग अलग टाइप के प्लास्टिक प्रोडक्ट है, जैसे कि प्लास्टिक फ्यूल टैंक हो गया, यूरिया टैंक हो गया, अदर कंपोनेंट फॉर ऑटोमोटिव हो गया, मटेरियल हैंडलिंग हो गया, रोड सेफ्टी हो गया, हेल्थ केयर इंडस्ट्री हो गया, सबके लिए कंपनी आपको प्लास्टिक के प्रोडक्ट बनाती है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कंपनी का कहाँ पर है, तो टोटल 4 प्लांट है कंपनी के पास में। ठीक है, छोटी कंपनी है पर 4 प्लांट है। एक आपको पुणे में है, एक आपको देवास मध्य प्रदेश में है, एक आपको होशियारपुर पंजाब में है, और एक नया प्लांट कंपनी बना रही है जहीराबाद में। यहीं पर आपको कैपेक्स कर रही है कंपनी और यहीं पर अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रही है। दिस फैसिलिटी इज करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन एज पार्ट ऑफ इट्स एक्सपांशन प्लान। तो ये प्लांट अभी बनकर के तैयार नहीं हुआ है,
जब ये तैयार हो जाएगा तो ऑब्वियसली कंपनी की जो कैपेसिटी है वो आपको बढ़ जाएगी। और ये जो प्लांट है वो कहाँ पर है, न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ये आपको जहीराबाद में देखने को मिलेगा। देखिए सीधी सी बात है, अब कंपनी जब आपको प्रोडक्ट लेकर के आएगी, जब कंपनी अपनी कैपेसिटी को कैपेक्स करेगी तो नए नए आपको इक्विपमेंट खरीदना पड़ेगा। नया प्लांट अगर बनाएंगे तो यहाँ पर कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको मटेरियल में खरीदने में ज़्यादा है। सब्सिडी के थ्रू 11 करोड़ 60 लाख कंपनी ने खरीदा है। बाकी परचेस ऑफ मशीनरी में कंपनी ने 5 करोड़ 40 लाख यहाँ पर आपको लगाया है। उसके अलावा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए भी कंपनी ने 7 करोड़ 30 लाख यहाँ पर आपको इन्वेस्ट किया है। रीपेमेंट कंपनी के ऊपर में कुछ पहले लोन्स वगैरह थे जिसके लिए कंपनी ने 6 करोड़ 80 लाख का आपको यहाँ पर लोन्स वगैरह रीपेमेंट किया, लोन वगैरह सेटल किया है। और अभी नई कंपनी है बिल्कुल स्टॉक मार्केट में, तो अभी रिसेंट टाइम में आईपीओ आया था, तो आईपीओ का जो सारा फंड है वो कंपनी ने कैपेक्स में लगाया है और आपको कुछ रीपेमेंट में भी लगाया है। बाकी नंबर्स के ऊपर आएंगे तो 150 करोड़ की कंपनी से अब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते रेवेन्यू, तो 54 करोड़ 61 लाख से बढ़ करके 54 करोड़ 25 लाख। उसके बाद रिसेंट ईयर में हालांकि कंपनी ने ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाया और ये आपको बढ़ करके 82 करोड़ 38 लाख देखने को मिला। तो रिसेंट ईयर में तो कंपनी ने शानदार ग्रोथ दिखाया 52% का, पर इससे पहले जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो बहुत डिसेंट है, 1% का नॉर्मल ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, तो कोई बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। पर रिसेंट ईयर में कंपनी ने काफ़ी इंप्रेसिव ग्रोथ दिखाया है। अब अगर मैं आपको नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो नेट प्रॉफिट कंपनी का अच्छा है। पहले आपको 1 करोड़ 49 लाख था, फिर ये बढ़ करके 3 करोड़ 18 लाख हुआ और अभी रिसेंट ईयर में तो ज़बरदस्त नेट प्रॉफिट है, सीधा सीधा आपको डबल से ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला 7 करोड़ 61 लाख का। रीज़न क्या है, तो एक तो बहुत बड़ा रीज़न है कि कंपनी का रेवेन्यू आपको 50% से ग्रो किया। उसके अलावा एक और बहुत बड़ा रीज़न है कंपनी का मार्जिन अगर आप देखेंगे ना तो लास्ट ईयर ये 9.27% था, अभी जो मार्जिन है वो बढ़ करके कितना हो गया, तो ये अभी आपको बढ़ करके 17.31% आपको पहुंच चुका है। तो मार्जिन में एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है, जिसकी वजह से आप बोल सकते हैं कि कंपनी यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा कर रही है। बाकी वैल्यूएशन की अगर मैं बात करूँ तो पी के हिसाब से स्टॉक आपको अंडर वैल्यू है, पेग रेशियो के हिसाब से भी स्टॉक आपको अंडर वैल्यू देखने को मिलेगा। पर इतनी छोटी कंपनी में वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है, मैं दोबारा आपको बोल रहा हूँ। बाकी ओवरऑल अगर आप इसके फंडामेंटल देखेंगे तो मार्केट कैप आप देख सकते हैं, उसके अलावा आरओई एंड आरओसी इंप्रेसिव है। और बाकी डेट कंपनी के ओवर में 9 करोड़ का है, तो ध्यान रखिएगा डेट टू इक्विटी कंट्रोल में है। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न पर अगर आप आएंगे तो बिल्कुल नई कंपनी है, तो अभी बहुत सारा डेटा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो प्रमोटर 70% है, एफआईआई आपको नेग्लिजिबल है, म्यूचुअल फंड अभी है, पर बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि आने वाले क्वार्टर में एफआईआई की जो होल्डिंग है वो आपको डाइल्यूट होते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने पास्ट में ऐसा बहुत बार होते हुए भी देखा है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। तो ये था हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन, टोटल 3 माइक्रो कैप कंपनी आपने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप आपने वीडियो को एंड तक देखा है। अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपको दोबारा बता देता हूं कि माइक्रो कैप कंपनी बहुत ज़्यादा रिस्की होती है, तो इस फैक्टर को आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। बाकी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में आप कौन से टॉपिक के ऊपर में डिस्कशन चाहते हैं वो भी सिंपली आप कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी ध्यान रखिएगा कि हमारी तरफ से किसी भी तरह के स्टॉक को, किसी भी तरह के सेक्टर को लेकर के किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो सिर्फ आपको नॉलेज एंड एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।